This is the most dangerous scheme you are doing after abrogation. आपने mandate लिया to preserve Jammu and Kashmir, to reclaim Jammu and Kashmir, and you are putting entire state on sale today. आप 50 साल में ये लोन कौन वापस देगा? और मुफ्त में लोन आपको क्यों मिल रहा है? आपको नबार्ड से नहीं मिल रहा है लोन, ये मार्केट का लोन है, जैसे एयर इंडिया को इस वक्त भेजा गया। बजट की शुरुआत एक शहर से हुई, तो मैं भी अपनी बजट की शुरुआत, स्पीच की शुरुआत शहर से ही करूंगा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुट गया, मुझे रहजन से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बिकॉज बजट इज द सोल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन असेंबली, और ये ऐवान का मकसद ही कहीं ना कहीं पूरे साल के लिए इसी बजट में हम सब लोगों के सवाल जवाब होते हैं। उम्मीदें बहुत सभी लोगों को है। हकीकत ये भी है कि सर जम्मू एंड कश्मीर इज अंडरगोइंग मोस्ट अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, मोस्ट चैलेंजिंग टाइम्स, और इस बात में कोई शक नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो दरपेश चैलेंजेस है, ये आज तक 70 साल में हम कभी भी किसी को, असेंबली को, किसी हुकूमत को नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी विद इन कॉन्स्ट्रेंट्स लोगों की उम्मीद है। उमर साहब ने कहा कि मैनिफेस्टो में शायद मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन बजट एक ऐसी चीज़ है जिसपे बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो नहीं हो सकता है। बजट ऐसी चीज़ है जिसे आप एस्टिमेट बनाते हैं ताकि आप लोगों के सामने रखें, और इसमें बहुत कैलकुलेशंस होती है। लास्ट ईयर सर, मैं इस बजट से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए भी और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी। लास्ट ईयर आपकी जो बजट थी 1,40,000 करोड़ की बजट थी सर, और उस बजट में सर अभी तक जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 40,000 करोड़ है। जो सैलरी, तनख्वाह और सरकार चलाने के खर्चे लिए पैसा हुआ करीब 40,000 करोड़ का हुआ, और जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है सर अभी तक आउट ऑफ 1,40,000 करोड़ आई एम सेइंग इज 7,600 करोड़, यानी कि हुकूमत ने आज तक 7,600 करोड़ रुपया एक साल में स्पेंड किया है। बजट को कंप्लीट होने में सिर्फ 30 दिन है, और उसके बाद क्या हुकूमत 1 लाख करोड़ खर्च कर सकती है एक महीने में? ये आपका सर जो आपने एस्टिमेट्स दिया हमें, तो गर्ज कहने का ये है सर, मुझे 12% आपका एक्सपेंडिचर इस हुकूमत का, जब आप लोग तारीफें कर रहे थे, जायज़ बात है, हुकूमत है, मुश्किलात भी है। मैंने परसों उमर साहब से भी यही बात कही कि जब हमने सर आपको डिमांड्स रखी, आपने मानी, आपने दी, प्लान में रखी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं जब बहुत हम शासकी के नाम से तारीफें सुने, मैं आपको लिस्ट दूंगा सर, हर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ के हवाले से 100 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक्सपेंडिचर 0 हुआ है सर। इतना ही नहीं, मैं गर्ज मुझे कहने का है, सब लोगों ने डिमांडें रखी है, यहाँ पे अपोजिशन के भी लोग हैं, हम सभी लोग चुन के आते हैं, और लोगों को बड़ी उम्मीद है, हमें भी गिरेबान पकड़ते हैं कि आपने वादे किए, हुआ क्यों नहीं। इस वक्त आपका टोटल एक्सपेंडिचर साल का 12% हुआ है। तो नई बजट जो आपकी आज है सर 1,27,000 करोड़ के पास, उसका एक्सपेंडिचर कब होगा, ये कैसे खर्च करेंगे, और उसके बाद जो पुरानी वादे रहे, जो कंटिन्यू उमर साहब ने कहा कि चलता रहेगा, सफ़र चलता रहेगा, सफ़र चलता रहेगा, पैसे स्पेंड ही नहीं होंगे। कहीं ना कहीं देयर आर इंस्टीट्यूशनल इश्यूज, या तो आप उसको चेक करें कि स्पेंड क्यों नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी नहीं है, इट्स नॉट कि गवर्नमेंट डजंट हैव द मनी, गवर्नमेंट स्टिल हैज़ द मनी अवेलेबल, लेकिन आपकी स्पेंडिंग कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है, चाहे वो महकमे की, चाहे वो मुलाजमों की, चाहे वो टर्फ वॉर है बिटवीन 2 इंस्टीट्यूशंस, और वट एवर द रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जब तक उस चीज़ को चेक नहीं करेंगे बजट एलोकेशन का कोई फायदा नहीं रहेगा। अब जो आपकी बजट से रही, जम्मू कश्मीर एक नौजवान स्टेट है, बार बार हम कहते रहे 70% आबादी नौजवानों की है, एंड व्हेन आई से 70% इट मींस द एज बिलो 35, 35 साल की उम्र की कम आबादी 70 साल के आसपास है, और यही है जिसमें 32% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है पूरे इंडिया में इस वक्त। इसी रेंज में सर 42% ऑफ आवर यंग पीपल आर अंडरगोइंग डिप्रेशन। इस साल मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल की ओपीडी 2 लाख है जम्मू कश्मीर में, और मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको नंबर्स, क्योंकि नौजवानों में डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और उनकी उम्मीद आज की तारीख में मिलिटेंसी, सेपरेटिज्म, पथराव पाकिस्तान से नहीं, उम्मीद इस हाउस से है, इस हुकूमत से, इस ऐवान से है। जो कुछ भी है, कम है ज़्यादा है, अपने ही मुल्क से है, अपने ही ऐवान से, अपने ही लीडरों से है। और ये जो डिप्रेशन बढ़ रहा है नौजवानों में सर, इफ गवर्नमेंट्स फोकस इन द बजट हैज़ नॉट बीन ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट,
The entire focus is not on the young population. Your focus on the budget is not on the 70% of the population. जो victims है violence के, हालात के या जिस भी सियासत के, जब तक हुकूमत एड्रेस नहीं करेगी नौजवानों के प्रॉब्लम्स को, बेरोजगारी के मसले। मेरा आज ही का सवाल था सर GAD के हवाले से कि बेरोजगारों से कितना पैसा वसूल किया गया फॉर्म भरने में, नौकरी कोई लगा या ना लगा, आपकी भी मुश्किलात हम समझते हैं। 50 करोड़ रुपया 2 सालों का सिर्फ बच्चों ने फीस दिया सर, PSC और SSB को। आप लोगों ने कहा हम माफ करेंगे, नौकरी नहीं देंगे, कोई मसला नहीं है सर, लेकिन फीस तो वापस दीजिए कम से कम, ये तो हमारा हक है, ये तो आपने भी वादा किया और आपको भी हम सबको रिजॉल्व करना चाहिए। अगर हम बच्चों को नौकरी नहीं दे सकते, कम से कम 50 करोड़ रुपया बेरोजगार बच्चों से वो कहां से लाएंगे पैसा? कई लोगों के पास डिग्रियां हैं, स्कॉलरशिप से पढ़ा है, मिन्नतें कर करके पढ़ा है, फिर 1000-2000 रुपया वो PSC और SSB। PSC SSB सर ये सरकार है, गवर्नमेंट हैज टू बी कंपैशनेट। अगर LG साहब के पास पावर है, गवर्नमेंट हैज टू टेक अप। आप लोगों को ये इश्यूज एड्रेस करने हैं, चाहे जो भी है, और कम से कम यहाँ तो इलेक्टेड गवर्नमेंट 50 करोड़ रुपया या तो वेव ऑफ करे या तो जवानों को वापस दे, बेरोजगारों को। चलो आप सिलेक्ट नहीं हुए बट आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, ये सिर्फ 2 साल का हिसाब है सर। उसके बाद ड्रग्स के हवाले से हसनैन मसूदी साहब मेंबर पार्लियामेंट है, इन्होंने सवाल पूछा 5 लाख लोग जम्मू कश्मीर में ड्रग्स करते हैं, सेडेटिव्स इस्तेमाल करते हैं, 4 लाख लोग अल्कोहल पे डिपेंडेंट है और 5 लाख, ये 5-6 साल पुरानी बात है सर जब आपने मांगा। उसके बाद गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ड्रग्स को लेकर इस बजट में नहीं है। मैंने बार मिनिस्टर साहिबा से भी कहा कि कुछ नौजवान काम करते खुद ही चला रहे हैं, उनको हैंड होल्डिंग करिए, सपोर्ट करिए। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, उन NGOs को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद सबसे बड़ा कंसर्न, जम्मू कश्मीर के लोग चाहे हिंदू है मुसलमान है, जम्मू में कश्मीर में सबसे ज़्यादा सर दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ कैंसर टुडे, मोर देन वायलेंस, मोर देन एनकाउंटर्स। Thousands of people every year are dying because of cancer. तनवीर साहब ने भी ये बात बोली, लेकिन सरकार ने उस पर भी कोई ज़्यादा फोकस नहीं है। इट्स अ साइलेंट पैंडेमिक। अगर आप शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में एक कैंसर इंस्टीट्यूट का डिस्कशन हुआ था पहले, अगर उसको आप रिवाइव नहीं कर सकते, आप लिखिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पूरे मुल्क में खुले हैं, यहाँ खुले, ज़्यादा कैंसर के पेशेंट यहाँ है, प्रधानमंत्री से अपील करिए हैव अ कैंसर हॉस्पिटल इन जम्मू एंड कश्मीर। कम से कम यहाँ के पेशेंट्स जो पैसा बाहर ड्रेन आउट हो रहा है, एक वो बीमार है, पेशेंट्स हैं जो ड्रेन आउट हो रहा है पैसा सर, कम से कम घर में ही वो बीमार रहेंगे, उनका ट्रीटमेंट होगा, उनको पता ही नहीं होता, लाखों का पैसा ज़ाया होता है। देन अबाउट एजुकेशन सर, यहाँ पर सकीना जी ने कहा कि स्कूल्स के हवाले से एजुकेशन को रिफॉर्म करने की बात की। मैं इनको याद दिलाऊं कि इनके दौरान करीब 75 कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन सर, विच आर ऑल्सो सोर्स ऑफ इंटीग्रेशन, राजस्थान से लोग आते थे पढ़ने गांव-गांव में। 75 मैम BEd कॉलेजेस डिफंक हुए हैं पिछले 1.5 साल में, और गवर्नमेंट हैज टू टेक अप विद सेंट्रल मिनिस्ट्री, HRD मिनिस्ट्री की इन कॉलेजेस को आप 1 साल का एक्सटेंशन दें, इनको रिवाइव करें। ये वो कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन है जो मिलिटेंसी में भी चले, वो इस हालात में 75 यहाँ साहबुद्दीन साहब है, इनको इसके बारे में जानकारी भी है। 75 कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन हैव बीन डी-रिकॉग्नाइज्ड टुडे, और 215 स्कूल जो फलायाम ट्रस्ट के स्कूल थे। बार बार बात हुई सर, गवर्नर रूल में भी फलायाम के स्कूल बंद नहीं हुए, अगर उनकी रिकमेंडेशन से हुई है, बट आपकी गवर्नमेंट ने की है, आपके साइंस है, कहीं ना कहीं आपको फलायाम स्कूल्स में 50,000 बच्चे पढ़ते हैं। चलिए जी जमात स्कूल है, उन पर सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना है क्यों बंद किया है। 50,000 बच्चे वहां पढ़ते हैं जिनका करियर, जिनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ही इशू है। उसके बाद हमने NLU के हवाले से बात की। 1 मिनट में मैं कंप्लीट करूं फिर आप जवाब दें। उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला IUST यूनिवर्सिटी में रिसेंटली इनका स्पीच था, उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी साउथ कश्मीर के कॉलेजेस को एफिलिएट करेगी। उसके बारे में भी बजट में कोई बात नहीं की गई है। मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात की गई, उसके बारे में भी बजट में कोई एलोकेशन नहीं है। उसके बाद तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में, हरियाणा में, पंजाब में सर जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तमिलनाडु है 92 डीम्ड यूनिवर्सिटीज, हरियाणा में 66 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, पंजाब में 100 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो जम्मू कश्मीर में आप 10 डिस्ट्रिक्ट में 10 यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं। ये तो कश्मीरी बच्चे आज पूरे मुल्क में पिट के आते हैं, उसका जवाब ये है कि हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं।
हम क्योंकि हमारे पास वो हथियार ही नहीं है, ना हम पुलिस प्रोटेक्शन दे सकते, ना हम वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ बोल सकते। द बेस्ट थिंग इज यू कैन डू क्रिएट 20 डिस्ट्रिक्ट में 20 डीम्ड यूनिवर्सिटीज। यहाँ प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जम्मू में, कश्मीर में देयर आर पीपल हु आर कैपेबल ऑफ ओपनिंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज। 1.5 साल में आपने उस पर भी बैठे कोई फैसला नहीं ले पाया। अगर आपको लगता है कि इस वक्त बच्चों को बाहर प्रोटेक्शन नहीं है, सेफ्टी नहीं है, आप बनाइए इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे हमारे बच्चे बाहर जाएंगे ही नहीं पढ़ने। सीएपीडी के हवाले से आपने बोला हम गैस देंगे, गैस तब होगा जब स्टॉक होगा सर। जब रास्ता बंद हुआ, बर्फ पड़ती है, बारिश पड़ती है, 7 दिन का स्टॉक टोटल गैस का जम्मू कश्मीर में है। इसके हवाले से भारत पेट्रोलियम की गैस डिपो के लिए फाइल आई, 6 महीने से वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के दफ्तर में है। क्यों नहीं होता अप्रूवल, क्यों नहीं साइन होता? बिजबिहारा इन्हीं के एमएलए साहिबान हैं, उनके इलाके में वो भारत पेट्रोलियम सबसे बड़ा डिपो खोलना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। वो स्टॉक होगा सारा गैस सप्लाई, तब जाके वो सप्लाईज कहीं पहुंचेंगे। 3 सिलेंडर होगा, 4 सिलेंडर, पहले तो सिलेंडर रखना है कहीं पर। डीजल में आपने कटौती की, आपने बोला गैस देंगे, चलो जी 8 लाख लोगों को गैस दिया, 1,50,00,000 लोगों को आपने 2 रुपया गैस डीजल बढ़ाया, किराया बढ़ेगा। कंज्यूमर्स को, हर बंदा जो गाड़ी में चलता है, सोमो में चलता है, सबका किराया बढ़ेगा उससे। और ये आपने लोड डाला, 8 लाख से उठाया, 1 करोड़ आबादी पे डाला। सोशल वेलफेयर में मैम आपने स्कीम लाई कि ऑर्फन्स को 4,000 रुपये मिलेंगे। द डेफिनेशन ऑफ ऑर्फन इन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्पीच इज कि ऑर्फन ऑर्फन है, बट इन द बजट ही सेज ऑर्फन वो है जिसके 2 वालिद मरे होंगे, पेरेंट्स दोनों मरे होंगे, फादर भी मरा होगा, मदर भी मरी होगी। हालांकि मैं उस स्कीम में आता हूं, लेकिन इसका मतलब कहते ही नहीं है सर कि जिस शख्स का फादर मरा हो आप उसको रखेंगे ही नहीं कि ऑर्फन। नाउ लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूँ कि स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के हवाले से, 1 मिनट सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशल असिस्टेंस सास्की बहुत हमने सुना सर। सास्की क्या है? सास्की ग्रांट नहीं है, हमारी सड़कें सीआरएफ में बनती थी, नरेगा में बनती थी। अब जो सास्की आप ला रहे हो सर, सास्की आप एक लोन ला रहे हो, ये नाबार्ड का लोन नहीं है, आरबीआई का नहीं है, ये मार्केट से, ये अदानी अंबानी का लोन है। कल को अगर आप सास्की में सड़कें बनाते हैं, मोहल्ले बनाते हैं, कोचे बनाते हैं, गांव बनाते हैं, ये बांग्लादेश की तरह पूरा हम गिरवी रख रहे हैं जम्मू कश्मीर को। आप पहले सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मैं बोलता हूँ, आप पहले पढ़िए सास्की क्या है। सास्की इज द मोस्ट डेंजरस थिंग यू आर डूइंग टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। यू आर पुटिंग एंटायर जम्मू कश्मीर ऑन सेल। 50 साल के बाद आपके बच्चों को बोलिए चलिए जी सास्की का लोन कौन चुकाएगा? ये सास्की कोई ग्रांट नहीं है। सकीना जी आप हंस रहे हैं, यही हुआ हमारे साथ। ये नाबार्ड का पैसा नहीं है, ये मार्केट का पैसा है। और ये कल को जब पूरा जम्मू कश्मीर, जैसे एयर इंडिया बिचा, जैसे जियो ने फ्री में हमें उस वक्त सिम दिए, वही सास्की है। सास्की इज डिस्ट्रक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर। यू आर पुटिंग, आप पूरे जम्मू कश्मीर पे गिरवी रख रहे हो आप। मैं आपको बता रहा हूं, इस हाउस में विदाउट कंसल्टेशन आप सास्की को ला रहे हो, आप जम्मू कश्मीर को गिरवी रख रहे हैं। दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग यू आर डूइंग टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमें सड़कें नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, बट जम्मू कश्मीर की don't mix politics. चलिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मेरी गुजारिश है, एक मिनट फयाज साहब, मेरी गुजारिश है सास्की के बारे में, बीजेपी हो कांग्रेस हो, यहाँ तारिक साहब भी है, यहाँ मीर साहब है, तारिक अमीर साहब है, निजामुद्दीन साहब है, आप सभी लोगों को आप सास्की को डिस्कस करिए। व्हाट इज सास्की, व्हाट आर इंप्लीकेशंस ऑफ सास्की इन जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज डेथ ट्रैप जो श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, जो हर स्टेट में, जो फेल्ड स्टेट में इस वक्त हो रहा है। वी आर सेलिंग जम्मू एंड कश्मीर फॉर पिटी लोन सर, पिटी इंटरेस्ट फॉर। आप सास्की को डिस्कस करिए। दिस इज द मोस्ट डेंजरस स्कीम यू आर डूइंग आफ्टर एब्रोगेशन। आपने मैंडेट लिया टू प्रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर, टू रिक्लेम जम्मू एंड कश्मीर, एंड यू आर पुटिंग एंटायर स्टेट ऑन सेल टुडे। आप 50 साल में ये लोन कौन वापस देगा? और मुफ्त में लोन आपको क्यों मिल रहा है? आपको नाबार्ड से नहीं मिल रहा है लोन, ये मार्केट का लोन है। जैसे एयर इंडिया को इस वक्त भेजा गया, आप कहते हैं बीजेपी की पॉलिसीज गलत है, तो आपको मुफ्त में सास्की क्यों मिल रही है? आप पूछिए सर, आप डिस्कस करिए व्हाट इज सास्की, आप पूछिए व्हाट इज सास्की, आप पूछिए व्हाट इज सास्की। आप मुझे गालियां निकालो और गालियां निकालो, लेकिन आप पहले जम्मू कश्मीर को बेच नहीं सकते हो। यू कैनॉट पुट इट ऑन सेल, नोबडी कैन पुट इट ऑन सेल। आप नहीं फैसला कर सकते हो जम्मू कश्मीर में सास्की होगा या नहीं। सास्की क्या है बताइए जरा, सास्की क्या है आप बताइए, क्या सास्की है, किसके कहने पे किया आपने? आपको बीजेपी कॉर्डियल नहीं है। 50,000 करोड़ का लोन क्यों मिलेगा आपको?
आप तकरीर करेंगे, आप शासकी को डिस्कस करिए। क्यों शासकी को ला रहे हो आप? किसके कहने पे ला रहे हो आप? बताइए आप डिस्कस करिए, आप इसको डिस्कस करिए, आप डिस्कस करिए शासकी पे। सर, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट मसला कुछ नहीं है। आप शासकी को डिस्कस करिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, आप डिस्कस करिए।